होती है उसमें बोल्ट बनते हैं। तीन मशीनें बोल्ट बनाती हैं, तीन टाइप की, ठीक है। ए मशीन, बी मशीन, सी मशीन। सबसे ज्यादा जो बोल्ट बनाती है वो है बी मशीन, 35%। ये वाली बनाती है 25% और ये वाली बनाती है 40% बोल्ट बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चर बाय देम, मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज। ठीक है, तो पहली बात तो ये बोल्ट बनते हैं 25, 35 और 40%, अलग अलग मशीनें बनाती हैं कितने परसेंटेज। सवाल उसी फॉर्मेट में लिखा है, तुम्हारे आंसर आ जाए। ठीक है, अब बात है कि सभी बोल्ट सही नहीं बनते, कुछ ना कुछ डिफेक्टिव निकल आते हैं। तो इनकी डिफेक्टिव परसेंटेज भी है कि ए मशीन जब 25% बोल्ट बनाती है तो ये बात की संभावना है कि उसमें 5% संभावना, क्या 5% डिफेक्टिव होते हैं, इसमें 4% डिफेक्टिव होते हैं, इसमें 2% डिफेक्टिव होते हैं। अगर तुम लोग सवाल बना दो तो मजे आता है। किसी आदमी ने बोल्ट चुना और वो कैसा निकला, डिफेक्टिव। इस बात की क्या संभावना है कि वो ए ने बनाया या फिर बी ने बनाया या फिर सी ने बनाया, है ना। तो गिवन है, उसको पहले बोल दो इफ ए बोल्ट इज चूजन, ऐसे करके बोल लें इफ ए बोल्ट इज चूजन, इफ ए बोल्ट इज चूजन what is the probability that, what is the probability that it was made by, it was made by machine C, वो सी ने बनाए, बात की क्या संभावना है, निकाल दे आंसर। अभी तुम्हारे सामने सवाल बस ऐसे ही रखे जाएंगे जिनके आंसर तुम निकाल दो, जानबूझ के निकलने वाले ही सवाल होने चाहिए फिलहाल तो। सौ को खोलना, काटना पीटना मत, ऊपर का कॉमन नीचे वो काट देगा, खेल खत्म हो जाएगा उसी से। हाँ भाई बन गया, बताओ नीचे क्या आएगा, पहले ही बताएं। 25 मल्टीप्लाई में 5, 100 उड़ा दी मैंने, क्या करूंगा उनका, उसके बाद में अगला 35 इंटू में 4 और ऊपर उसके 40 इंटू में 2, ऊपर कौन लेना है 40 इंटू में 2, तो आंसर निकल के आ जाएगा ऊपर वाला 80, नीचे वाला 25 पंजे 125, 35 चौके 140 और 40 दूनी 80, आंसर आना चाहिए 80 अपॉन में 220 और ये वाला 345, 345 काट पीट करके कितना बना 5 से 16 पाउंड में 69, ये तो बनेगा 59 थोड़ी है ये। अगला 101, ध्यान से करना। और पास में 3 झोले हैं, झोला 1, हाँ भाई झोला जैसे जैसे, ये क्या बनेगा, ये इन दोनों में क्या अंतर है, झोला
नहीं नहीं, जोला तो जे हो जाएगा, जेड भी हो जाएगा, जोला। जीप चिपक के बोलेगा, पता लग कहाँ उसने लगता है हमको जोला में। Z1 Z2 Z3 तीन जोले तुम्हारे पास में, ठीक है। पहला जोला, इसमें 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। अच्छा भाई, जोला नहीं कहते हैं अंग्रेजी में, अर्न में कहते हैं। 6 रेड 4 ब्लैक बॉल है, अगले वाले में 4 रेड 6 ब्लैक बॉल है, उससे अगले वाले में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। पूरा सवाल सुने ध्यान से। इफ ए बैग इज चूजन, इफ ए बैग इज चूजन which gives us रेड बॉल, मतलब हमने बैग चुना, उसमें से रेड कलर की बॉल निकली है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज चूजन फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज चूजन फ्रॉम सेकंड बैग? वो सेकंड बैग से निकली इस बात की क्या संभावना है? ठीक है, ध्यान से निकाल लें। पहली बार बैग को चुनने की चांस बोलोगे 1/3 1/3 1/3, उनमें से रेड निकलने की संभावना मल्टीप्लाई और ऊपर। सवाल अभी तुम जिस तरीके से कर रहे हो वो सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, बस तुम सवालों को समझ रहे हो कि सवाल होता कैसे है, क्या गिवन देते हैं और कैसे आंसर निकलता है। जिसकी निकाल रहे हैं वो ऊपर, सेकंड बैग की पूछी, सेकंड बैग को ऊपर करेंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे। बना आंसर बना। पहले अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आ ही जाएगा उत्तर। कोई काटापीटी मत करना, नीचे हर बार 30 ही आना है। नजरों को थोड़ा सा खोल के रखो, कैलकुलेशन को ध्यान से देखो तब करो। तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ा है विद्या मंदिर में? है इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है, आज ही शुरू हुआ। क्या करवा दिया सो? 7.1 से 7.2 कल छाट छाट की लाइन से पहला कैसा चौथा तो पहला दूसरा कराया पांचवा कर लेंगे, फिर ट्राई करेंगे। क्या फर्क है? रिस्पेक्टिव है, डेरिवेटिव किसी चीज को डेरिवेट करना। एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव एक्चुअली तुम्हारा ही सीन नहीं है, तुम इंटीग्रेशन का सिस्टम ही ऐसा है भाई। मतलब अभी तो तुम जाओ तो शुरू हुआ है ना। इस साइड में 20 क्वेश्चन है, पहले के जैसे अगले 5 है तो पहला कर देता हूँ, अगले तुम कर लेना, इसको डाउट हो पूछ लेना। ऐसे ही कराई जाएगी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, सच में वास्तविकता यही है। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा दुख ये कि सब हर सवाल अलग है, एक आध दो तुक्के में सेम हो जाते हैं पर अगला ही क्वेश्चन पलट जाता है। और ये बात कराने वाला व्यक्ति भली भांति जानता है, पर उसके बावजूद उसको ये लगता है कि सिलेबस नहीं होगा, डर रहेगा, इसीलिए ऐसे कराने में ज्यादा ज्ञान है। अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, सिलेबस के होने का क्या फायदा? वो आपने डेरिवेटिव
कराया था ना 5,000 फुट में कराए थे। LHL और RHL मतलब कि आमने सामने ले लिए ऐसे करके। ये कुछ ने बताया तो मैं मतलब नीचे नीचे लगा के चलो ये कह रहे हैं। ये यूट्यूब से देख के आए तो कि ऐसे मत लिखो। डेरिवेटिव में मतलब यहाँ पहले चल वहाँ चलो सामने चल रहा सामने से चल रहा है। कहाँ से आ गया कैसे आ गया यानी कि ऐसे वैसे ही निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो आ तो रहा है आंसर। नहीं ऐसे नहीं करोगे दोबारा करो। मतलब बात है कि पहले LHL लिखो उसके नीचे RHL लिखो बनने के इस वाले भाग पर नहीं लिखना है। हाँ। देखिए दिखा देता हूँ। कहता है मंजूर कॉपी नहीं थी कागज कम था इसलिए लिखा। क्या बताइए? मतलब पहले से इक्वल तो लगा के नहीं चले हैं। अच्छा अच्छा समझ गया मैं पहले LHL लिखा फिर RHL सॉल्व किया दोनों अलग अलग आ गए एंड फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अच्छा ठीक है आइए बस समझ में आती है इसीलिए कर रहा हूँ मैं ऐसे। पता है 6th ग्रेड कंप्यूटर लैब का होता हम 7th क्लास में आएंगे तो एक सवाल बोर्ड पे हुआ मिलेगा खड़े रहेंगे लेकिन बगल में ही कंप्यूटर लैब हाँ बता है बगल में ही तो है। दो आएंगे क्लास में तो एक सवाल हुआ पड़ा है नोट करो किसको पढ़ाया किसको? लंच में भी लंच से पहले पढ़ाया बोर्डिंग क्लास पहले आ जाएंगे 2-3 मिनट बाद में क्या होगा ये ऐसे हो चिनी यार थोड़ी आराम से आराम से उनके में एक दिन स्कूल लेना है तो अगले दिन बच्चा ये वीडियो कौन सा यार तो भैया तो नीचे लिख दी और क्या फिर जो पन्ने एक में वो दो डबल बन जाएगी कॉपी हो ज्यादा से ज्यादा। ये पेपर में तो कागज कंजूसी नहीं मैथ्स कंप्यूटर पर ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ गलत देने का कि आधा यहाँ लिखा आधा यहाँ लिखा है तो इसको नीचे लिखो तो दिया जाएगा नंबर। सही है। और फिर एक्स में कहाँ चल रही है? तीसरा आदम हुआ है अभी और चौथे में मतलब केमिस्ट्री में तीसरे में और ये आदम हो डीएनए ब्लॉक छुड़वा दिया कॉर्नेज का छुड़वा दिया। कौन सा कॉर्नेज करवा दिया? हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी नहीं है। हाइड्रोकार्बन तो बेसिक है जीओसी का बेसिक मतलब जीओसी इसीलिए क्योंकि जिन लोगों का 11 ऑब्वियसली 99% लोगों की 11 बकवास होती है इस वजह से वो बेसिक कराना इम्पोर्टेंट है कि तुम क्या पढ़ोगे किसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन मेटलिंग ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप ऐसा कुछ इसलिए क्या बकवास करने का फायदा नहीं है फिलहाल जब तुम जानते हैं कुछ। अब पहला वेब चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 उसमें रेड निकलने की संभावना 6/10 10 वापस अगला बैग 1/3 उसमें से रेड निकलने की संभावना 4/10 अगला चुनने की चांस 1/3 मैं बोलते हुए लगातार करता रहता हूँ सवाल चुनने की 1/3 उसमें से रेड निकलने की संभावना 5/10। अब तुम मुझसे बोले सर 5-10 काट नहीं सकता मैं तो सीधी बात क्या जल्दी है तुझे काटने क्यों क्या बन जाएगा तुझे 5 से 10 काट के मैं रुक जा थोड़ी देर हमारे आराम से काट लियो। अच्छा ऊपर स्कोच कराएंगे सेकंड वाले को यानी 1/3 इंटू में 4/10 यानी कि आंसर निकल के आएगा 4/30 उसके नीचे 6/30 उसके नीचे 4/30 उसके नीचे 5/30। हाँ जी 30 से 30 सब कट जाएगा ऊपर क्या बचेगा 4 और नीचे बचेगा 15 आंसर। अगला करो 102 एक कंपनी में 2 प्लांट हैं जो स्कूटर बनाते हैं कंपनी है 2 प्लांट्स
टू मैन्युफैक्चर स्कूटर, ठीक है, दो प्लांट है, दो स्कूटर मैन्युफैक्चर करेंगे, टू प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। उसके बाद अगली काम की बात, प्लांट वन में बनते हैं 70% स्कूटर, प्लांट 2 में बनते हैं, अच्छा ऐसे नहीं लिखना, नीचे लिखना है, प्लांट 2 में बनते हैं 30% स्कूटर। अब एक बात और सुनो, एक बात और पता लगाएगी कि जब देखिए तो लोगों ने रिव्यू दिए कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो स्कूटर हैं वो 80% तो निकलते हैं प्लांट 1 में से, जो तगड़ी क्वालिटी के होते हैं, और 90% निकलते हैं प्लांट 2 में से। सवाल बना दो, बताओ क्या बनेगा, क्या सवाल बनेगा? दोनों में क्या कॉमन है? स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर। सवाल क्या बनेगा कि अगर किसी आदमी ने एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर चुना तो इस बात की क्या चांस है कि वो प्लांट 1 में से बना है या फिर प्लांट 2 में से बना है? तो सवाल वही है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर चुना गया, और अगर वो चुना गया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम प्लांट 1, वो प्लांट 1 में से बना, इस बात की क्या संभावना, वो निकालें। ठीक है, सवाल बनाना सीखें, जो कॉमन है वो उसको तुम पहले बोल दो कि अगर ये हो गया तो इस बात के क्या चांस है कि वो 1 में से होगा कि 2 में से होगा। जब तक क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी दिमाग में नहीं आएगी तब तक सवाल समझ में ही नहीं आएंगे। खुद से बनाना सीखे क्वेश्चंस को कि अच्छा ये बनेगा, अब सवाल पक्का। विल्किंस में क्या पढ़ाया आज? कुछ तो पढ़ाया होगा। से SOCl2 और हाइड्रोजन HCl से ल्यूकोस रिएजेंट। SOCl2 and Dalton's method. now स्थान करा SOCl2 and Dalton's method. आंसर निकलेगा, कंफर्म निकलेगा, 100 समस्या नहीं है। बन गया क्या? उत्तर बन गया? हाँ भाई, 70 इंटू में क्या करना है? 80, और प्लस 30 इंटू में क्या करना है? तो कौन सा ऊपर जाएगा? 70 इंटू में 80, 70 इंटू 80 यानी 5600, नीचे भी वापस 5600 प्लस में 2700, कितना आ जाएगा? 83। पॉइंट काट देंगे तो 0 0, 56/83 कट जाते किसी टेबल से? नहीं जाते मेरे अंदाज, 83 तो वैसे ही प्राइम नंबर है, छोड़ो, अगला ध्यान समझना। तो मैं तुम्हें थोड़ा स्ट्रेट उठा देता हूँ, ना बहुत देर हो गई सवालों में, तुम लगभग 11 क्वेश्चन कर आए। ठीक है, ऐसा सवाल तो पहली बार में किसी वाले को कहाँ करवा दे, है इसी का, भाषा भी आसान है। तो बस में ये पहला बैग है, इसमें 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल है, और ये दूसरा बैग है, इसमें 6 रेड और 4 नहीं है, फिर तो सेम हो जाएगा। देखो इसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, किसी आदमी ने बॉल चुनी जो कि रेड है, और इस बात की क्या संभावना है कि वो बैग 1 में से निकलेगी? निकालना आंसर। एक रेड बॉल चुनी है, इस बात क्या चांस है कि वो बैग 1 में से होगी, तो बैग 1 को ऊपर उचकाना है, निकाल दो एक बार। दोनों बैग के होने के चांस 1/2 1/2, ऐसे करके सॉल्व कर लो। मतलब
बिना सिस्टम के समझाने में भी समस्या क्रिएट होती है। बना दो, जमा दो। मैंने सब लिखा है, कौन लेंगे देखो, तुम्हें दिखाऊंगा ध्यान से। कितना आया? 4/9। अब सवाल सुनो। इफ टू बॉल्स आर चूजन, if two balls are chosen, are found to be red, what is the probability that it is chosen from bag 1? वो बैग 1 से निकली है, इस बात की क्या संभावना है? अब सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, हम लोग अभी तक जितना भी निकाला ना, एक चोबा, एक स्कूटर, एक आदमी, सब कुछ, इस बार 2 बॉल निकाली गई हैं, दोनों रेड है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी बैग 1 में से है? अब कैसे करोगे? 2 बैग हैं, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि खेल इंटरेस्टिंग क्यों है। मल्टीप्लाई कर देंगे, बात में दम है। लेकिन मुझे किसी और सिस्टम समझाने में मजा ज्यादा आ जाएगा। ध्यान से देखना, 2 तरीके से कर सकता हूँ। सीधी बात ये भी सुनो कि तुम इस चीज को सीख रहे हो, मैं सीख नहीं रहा। मेरा का मल्टीपल मेथड है सवाल को सॉल्व करने के लिए, पर ध्यान समझते हैं। पहली बात ये बताएं कि पहले बैग को चुनने की संभावना 1/2, और अब पहले बैग में से रेड निकलने की संभावना मुझे रखनी है बाद में, प्लस दूसरे बैग को चुनने की संभावना 1/2, और मल्टीप्लाई में दूसरे बैग को चुनने की संभावना रखनी है वो रेड निकलने की। बताओ, पहले वाले बैग में से 2 रेड चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 रेड, पहली बार रेड निकलने के चांस 4/10, और दोबारा रेड निकलने के चांस 3/9। पर ये बहुत बेकार तरीका है, इससे निकलोगे। 2 के लिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बात बताई थी कि तुम्हारा सबसे खराब फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल है। 2 रेड चुनने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 4 में से 2 रेड यानी क्या लिखोगे बताओ? 4C2 अपॉन में टोटल बैग में कितनी बॉल है? 10, नीचे क्या आ जाएगा? 10C2। अगर 2 2 3 3 4 चुनने लग गए तो एक में दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है, 4/10 आंसर निकल के आ जाएगा वापस। इसमें से भी 2 बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5C2, और नीचे कितना आ जाएगा? 10C2। मैं 4C2 और 10C2 को सॉल्व करने के चक्कर में, अच्छा ऊपर कौन सा जाएगा ये बता दो। ऊपर कौन जाएगा? बैग 1 ऊपर भेजना है, यानी कि ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई में 4C2 अपॉन में 10C2। अगर मैं सी से ना करता तो सिस्टम क्या था? 2 बॉल निकालने का, दूसरा वाला मल्टीप्लाई, कि पहली बार में रेड निकलने के लिए 4/10 और दोबारा में 3/9 काटेंगे तो ये 3 आंसर निकल के आ जाएगा। 4/30 वापस काटेंगे, 2/में कितना? 15। अगर मैं सी से निकालता हूं तो भी 2/15 आएगा निश्चित। मैं अनडाउटेडली कह रहा हूं, मुझे शक ही नहीं है मैथमेटिक्स में, पक्का 2/15 निकलेगा। चेक कर लेते हैं। अगर 4C2 और 10C2 को सॉल्व किया जाए तो 4C2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 में से 2 गए तो 2 फैक्टोरियल, और 10C2 यानी कि 10 फैक्टोरियल, 10 में से 2 गए तो 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 काटा, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल यानी कि 10 इंटू में 9 इंटू में 8 अपॉन में 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 काटा, 2 से ये भी काटा, 12 आएगा, 12 अपॉन में 90। एक टेबल अपने पास में काफी ठीक ठाक से 6 दूनी 12 और 6 इंटू 15 छिक्के 2/15 ही अब भी हिसाब किताब। लेकिन बात ये समझो कि सी कब लगाया? जब मैंने बैग में से सिंगल चुनना बंद किया। मैं मल्टीपल में खेलूंगा, अब भी आंसर वैसे निकलेंगे, लेकिन मल्टीपल में खेलेंगे तो क्या हिसाब किताब है? खैर, क्योंकि मैंने 2 चुने हैं तो मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो आंसर जल्दी आएगा 2/15। सी में तो बहुत लंबा पड़ जाता है, लेकिन अगर मैं 3 चुनूंगा तो मल्टीप्लाई नहीं, सी लगाओ, अच्छा हिसाब किताब है, कैलकुलेशन तगड़ी है। और तुम्हें अब जाके समझ में आएगा कि मैं तुमसे एक दिन एक बात बोली थी कि अगर मैंने जीवन में सबसे ज्यादा कोई चैप्टर पढ़ा था किसी टाइम पर तो प्रोबेबिलिटी है। मतलब सबसे ज्यादा रिवीजन भी इसका करा, इंट्यूशन दूसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना पढ़ाया सब रिवाइज किया मैंने। तुम्हें जो पढ़ाया 3-4 बार रिवाइज किया, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं मल्टीप्लाई कब करना है, ये कब करना है, वो कैसे होगा, घटाते कैसे, 2 डंडे का 1 डंडा बनाने वाली बात बुद्धि में सेट करी सवालों के माध्यम से
कि ये बात ऐसे अच्छी समझ में आती है, ये बात ऐसे समझानी चाहिए, दिमाग बढ़िया खुल जाता है उस फील्ड से। इसे डिवीजन बहुत चाहिए। तो मैं क्या करना है, तुम्हें पूरी मैथमेटिक्स रिवाइज करने के जो सवाल करा दिए जाए उनको सेट करो। सवालों की संख्या कम और नहीं है, खूब है जिक्के, तो तुम अच्छे से भर जाओगे वैसे करके। क्या इसका 2/15 है, मैं इसका मल्टीप्लाई करके निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। 5/10, अगली बार 4/9, यानी कि 2 इससे काटेंगे तो आंसर निकलेगा 2/9। इससे भी 2/9 ही आएगा हर हाल में। आंसर निकालते हैं। 1/2 का इंटू किससे किया, 2/15, वापस से 1/2 का किया 2/15, और वापस से 1/2 का किया 2/9 से। अगर सॉल्व करेंगे 2 से 2 काटा, आंसर आ जाएगा 1/15। वापस से काटे 1/15, वापस काटे 1/9, 1/15। डर बिल्कुल नहीं, 15 9 का एलसीएम 15 इंटू 9 होता है। 15 से 15 कटेगा, ऊपर कौन जाएगा 9, और 9 से 9 कटेगा, ऊपर कौन जाएगा 15। 1/15, 15 और 9 24, और उसके नीचे 15 इंटू में 9। सीधी बात, इंटीरियर ये वाला एक्सटीरियर, यानी 15 इंटू में 9 जाएगा ऊपर, और नीचे आएगा 15 इंटू में 24। 15 से 15 काटेंगे और 3 से 3 3 9, 3 से 24 8। आंसर इज 3/8। इसमें नहीं है। ठीक है, अगला तुम कैलकुलेट करना। सोचा ध्यान से करें ना, तो ठीक ठाक ही दूंगा मैं, अच्छा खासा। नहीं सिंपल चलने दो। पास में ये वाले बैग, एक बैग 1 है, बैग 2 है, बैग 3 है। सब में बॉर्डर देखने ध्यान से। 4 रेड, 4 वाइट, 3 रेड, 5 वाइट, 2 रेड, 6 वाइट। सवाल क्या बनेगा? बॉल निकली रेड, इस बात की क्या संभावना है कि वो बैग 1 में से होगी या 2 में से होगी या फिर 3 में से होगी। ठीक है, तो if नहीं, if 2 red balls are chosen, if 2 red balls are chosen, what is the probability that it is from? What is the probability that it is from बैग 1? वो पहले बैग में से निकलने के क्या चांस है? ठीक है, निकालो। पहले तीनों बैग के होने के चांस 1/3, 1/3, 1/3। उनमें से 2-2 बॉल निकलने के चांस निकालो, सी करके मल्टीप्लाई और ऊपर उठाओ। टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, ध्यान से करें। अच्छा बिग 3 कर दो, ठीक। मतलब जो क्लास पहले 11th थी वो तुम्हारी 12th हो गई है। लकमबड़ लैब के बगल वाली, इस पे वो रखा ग्रीन बोर्ड लगा हुआ, प्रोजेक्ट का लाइट्स वगैरह रखा है, यहाँ पे तब अच्छा बिछा है। अब नहीं है।
अगर करे बोर्ड नीचे आ गया फिर कौन सा बोर्ड है? वाइट है, स्मार्ट में सब हटा दिया। तो ऊपर पहुंचा मैं छोटे पढ़ती हूँ मैडम के लिए। ऐसी बात है कि एक लड़के ने 100 क्लास में कह रहे थे कि इसको थोड़ा ऊंचा लिख दिया और गैरी 100 क्लास में कह रहे सर, इतना हैं दोबारा हम बोलते हैं जैसे सुपरा से क्या कहते हैं? मतलब कि वो नीचे से लिख नहीं पाते मतलब कि इस पे चढ़ के लिखने की वो ऊंचा लिखा नहीं उन्होंने नीचे लिख दिया वो देखा मैं हाइट छोटी पड़ जाती है। रोज कहते थे वो कि कौन लिखता है इसको कौन लिखता है तो ऊपर लिख दिया था वो कभी लिख दिया था मैंने देख के हम उसी बात में कहने लग गए मैडम सुरेंद्र सर तो पार जाते थे। वो दीवार के ऊपर लगी कोशिश तो खूब करते हैं पर वो मतलब सही रख नहीं पाते हिसाब किताब। ऐसे तो ठीक ही है। नीचे का मल्टीप्लाई तो बिल्कुल सही है इस बार। 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बीच में प्लस प्लस। हाँ भाई बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई में? पहले में से 2 z निकलने की संभावना 3/14 6/28 ये तो पहले में से नहीं 3 में 14 6/28 दूसरे में से रेड निकलने के चांस 3/32 28 3/28 चलो। अच्छा फिर ये वाली कितनी आएगी 1/28 तो फिर मैं इसको भी 6/28 ही कर देता हूँ सीधी सीधी बात ये सही है क्या? कुछ और आधा तो बता दो किसी का। मतलब 2/8 इंटू में 1/7 तो आ जाएगा 1/28 3/8 इंटू में 2/7 3/28 और सही है भाई ठीक है। अब उचकाना किसको पहले वेक्टर को यानी 1/3 इंटू 6/28 तो पता 3 इंटू 28 3 इंटू 28 28 28 सब खत्म। मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना। 6 एकम 6 6 3 9 10 आंसर करके क्या आ जाएगा 3/5 ये ठीक है आंसर। चलो भाई अगला थोड़ा घुमा देते नहीं अभी नहीं चलो 105 हमारे पास में शायद 3 बैग है। हाँ 3 बैग है। बैग यानी कि अदम ए अदम बी और अदम सी उसमें 2 वाइट 1 ब्लैक और 3 रेड बॉल में पहले वाले में। अगले वाले में 3 वाइट 2 ब्लैक और 1 रेड 4 रेड है। उसके बाद अगले वाले में 4 वाइट 3 ब्लैक और 2 रेड है। 3 ब्लैक 2 रेड है। पहली बार तीनों बैगों को चुनने की संभावना
1/3 1/3 1/3। अब सवाल सुनो, सवाल ये 2 balls आर चूजन, रुक जाना, 2 balls आर चूजन, 2 बॉल चुनी गई हैं, फाउंड टू बी 1 रेड एंड 1 ब्लैक, एक लाल थी और एक काली। What is the probability that it is chosen from bag, फर्स्ट ही होगा हमेशा वैसे तो, इसका बी है, फ्रॉम बैग टू बैग बी, तो दूसरे बैग से निकलने की क्या संभावना। एक काम की बात और सुनेंगे ध्यान से, इसके बीचों बीच में क्या लगा है, एंड, और एक और वर्ड बताया था मैंने तुम्हें कभी, और एंड की स्पेलिंग बड़ी होती है, ए एन डी, 3 अक्षर का मेरा नाम, और की स्पेलिंग छोटी होती है, ठीक है, ये और है पहले से, तो एंड यानी कि इंटरसेक्शन, और यानी कि यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और यूनियन यानी कि जोड़ना। यूनियन में क्या करते हैं अपन लोग, प्लस, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एक बात सुन लो, जाओ सुन लो पहले, एक लाल निकले एक काली, पहली बात 1/3 तो यहाँ पे बिल्कुल सूखा सूखा सेट है सबका, सब 3 बैग है ना, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई, सबके आगे प्लस प्लस। काम की बात ये कि पहले बैग में से एक रेड एक ब्लैक निकलने के चांस क्या होंगे, पहले बैग में कितनी रेड कितनी ब्लैक है, ठीक है, टोटल कितनी बॉल, कुल बॉल बताओ, पहले बैग में 6, तो हम 6 में से कितनी बॉल चुन रहे हैं, 2, तो अपॉन लगेगा 6C2, हम कुल मिला के 2 ही बॉल चुन रहे हैं, तो यहाँ पर ही बता दो अपॉन में क्या लगेगा, 4 और 3 7 और 2 9C2, इसमें कितनी बॉल है, 9, यानी कि 9C2, कुल मिला के 2 बॉल निकली हैं, 6 में से 2, 9 में से 2, 9 में से 2। अब एक रेड और एक ब्लैक होनी चाहिए, तो बताओ पहली रेड होने के चांस, एक रेड एक ब्लैक, 3C1 into 1C1, यहाँ पे एक रेड और एक ब्लैक होने के चांस, 4C1 into में 2C1, एंड है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे एक रेड और एक ब्लैक होने के चांस, 2C1 मल्टीप्लाई 3C1, कुछ कहना किसको, बी वाले को, यानी 1/3 into में। ये सवाल तुम्हारे सामने रखा जा रहा है, सीधी सीधी बात ये है, तुमसे करवाने की जिद नहीं थी इस क्वेश्चन को, तुम्हें दिखाने की है, सॉल्व करो, मतलब लिख लो, सॉल्व बाद में कर लेना यार, छोड़ो अगला लिखो इससे बढ़िया। ठीक है, आगे लिखते हैं जी, बात बता क्वेश्चन नंबर 160। समझ में है तो उससे पहले एक छोटा सवाल देखें, तो बस में 3 बैग हैं इस जगह पे, ठीक, और दूसरी पार्टीशन में 2 बैग हैं, इन तीनों बैगों के अंदर 5 वाइट 3 रेड है, 5 वाइट 3 रेड, 5 वाइट 3 रेड, जबकि अगले दोनों के अंदर है 2 वाइट 4 ब्लैक, 2 वाइट
4 ब्लैक, 2 वाइट, 4 ब्लैक। उसके बाद में सवाल सुनो, इनमें से कोई भी मतलब ये पहला ग्रुप है बैगों का, ग्रुप 1, ठीक है, और ये वाला है ग्रुप 2, ठीक है, 2 बैगों के ग्रुप हैं। तो इनमें से कोई भी एक ग्रुप चुना गया, उनमें से रेड बॉल निकली है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो पहले बैग में से निकली है, ठीक है, कि एक ग्रुप इज चूजन, एक ग्रुप इज चूजन टू ड्रॉ ए रेड बॉल, टू ड्रॉ रेड नहीं है, एक मिनट, रेड तो है नहीं, वाइट है सब लोगों में, हाँ वाइट है, टू ड्रॉ वाइट बॉल, टू ड्रॉ वाइट बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, what is the probability that it is chosen from group 1, वो ग्रुप 1 से निकली है, इस बात की क्या संभावना है वो समझना है, ग्रुप 1 से निकली है, बस ठीक। तो पहले एक छोटे सवाल का जवाब देंगे, पहले ग्रुप को चुनने के चांस कितने हैं? 3/5। दूसरे ग्रुप को चुनने की संभावना कितनी है? पहले ग्रुप में से रेड निकलने के चांस कितने, व्हाइट निकलने के चांस कितने हैं? तुम सब जोड़ भी दो तो भी सेम आंसर आएगा। जब तुम लोग सारी व्हाइट जोड़ दो 5 5 15 और सारी वो भी जोड़ दो रेड 24, रेड क्यों मैंने 8 थे 24, तो 15 पर 24 करेंगे तो आएगा 5/8। पहली बात, पहला ग्रुप होने के चांस 3/5, पहले ग्रुप में से रेड निकलने की संभावना 15/24, इकट्ठा मान लिया एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप होने के चांस, अरे हटाओ 5/8, एक बैग से निकाल दो 5/8 प्लस दूसरा ग्रुप होने के चांस 2/5, दूसरे से व्हाइट निकलने के चांस कितने? 2/6, ऊपर किसको उठाना है? 3/5 इंटू 5/8। ये सवाल तो पता जानबूझ के करवाया गया। अब तक के सारे सवालों में 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 बस वो हटाना था। मैं ये समझाना था कि हर बार फिक्स नहीं होता, बस एक ही सवाल है, ऐसा बाकी मैं तो दूंगा भी नहीं कुछ, शायद अगला दे दूं उससे अलग, ऐसा ही कुछ 5 से 5 काट देंगे, अब काट ही देंगे, अब क्या करना फिर, छोड़ो। आगे भी नंबर पलटता है। क्वेश्चन नंबर 107 ध्यान से देखें। ये ऐसा माना जाता है कि जो सवाल मैं तुम्हारे सामने अब लिखने जा रहा हूँ कि तुम्हारी एनसीईआरटी का सबसे कठिन सवाल है दोनों पार्ट में लाके, ठीक है, ध्यान से देखना। तो शायद कठिन लगे ना लगे वो तुम पे डिपेंड करेगा, लैंग्वेज में लिया जाता है, मैं लैंग्वेज में ही लिख कर ही दूंगा, ठीक है, बस तो वो समझना है। एक कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, 52 पत्तों में से एक पत्ता खो गया, ठीक, बचे 51। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, बचे हुए पत्तों में से फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर चूजन, 2 पत्ते चुने गए हैं, 2 कार्ड्स आर चूजन, ठीक, 2 पत्ते निकाले गए बचे हुए पत्तों में से, आर फाउंड टू बी डायमंड, वो डायमंड के निकले दोनों पत्ते। तो what is the probability that the missing card is also diamond, डायमंड का पत्ता ही खोया है, इस बात की क्या संभावना है? पहले सवाल को ध्यान से सुन समझ लें और उसके बाद इस खेल के सिस्टम को समझना। जैसे कि मैं तुमसे कहता हूँ भैया इसमें स्टार्ट क्या होगा पहला, तो बात पहली बात पर ही अटक जाएगी। स्टार्ट क्या करेंगे, वही दिमाग से बात है। जब तक के सवाल ठीक ध्यान से शुरू कर पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही से सोच पा रहा हूँ, अब तो मामला इस बात पे अटक गया कि मैं शुरू क्या करूं। पहली चीज, तुम कितने पत्ते चुन रहे होने के बाद में? 2,
उसी का इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, एक पत्ता जा चुका, कितने बचे? 51 बचे। उसी में नीचे 51 C2 लगेगा। पहली बात तो ये फिक्स है। अब कैसे होगा वो सुन। इसने क्या गिवन दिया है कि जो हमने दोनों पत्ते निकाले, दोनों क्या निकले? डायमंड। मतलब अपने पास 52 पत्तों में से एक पत्ता निकल गया। अब वो निकला पत्ता पता नहीं कौन सा है। उसके बाद 2 पत्ते निकाले गए, दोनों के दोनों डायमंड है। तो इस बात की क्या संभावना है वो पत्ता भी डायमंड है? पहली बात तो सवाल को सोचने में दिमाग चला जाता है कि नहीं कह क्या रहा है, उसे ध्यान से देखें। और तो सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं कि सवाल कठिन है, करने के बाद तो ऑब्वियसली आसान है। कठिन ये कि तुम इसमें स्टार्ट करने के लिए पहली लाइन क्या लिखोगे, या फिर सवाल को पता चले जाओगे बार बार। वी नो दैट कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ब्लैक, और ऐसे पन्ना भर लेंगे, सवाल नहीं निकाल सकते। ये वाला तो करना बिल्कुल ना करें। ध्यान से बात सुनो, किस चीज को पूछ रहा है। ये पहला सवाल है जो मैं तुम्हें शायद सिस्टमैटिक वे में कराने का प्रयास कर रहा हूँ। सिस्टमैटिक वे इसी को कहते हैं, वो तुम्हें हर सवाल का जवाब देता है, चाहे वो कठिन हो चाहे कैसा भी हो। मतलब हम अपने अकल से क्वेश्चन निकाल देते हैं, समझ में अच्छे आते हैं। क्या मिला हम लोगों को? इसे ये कहते हैं, और जो पूछा जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? E1 और E2। हमसे पूछा क्या गया है कि मिसिंग कार्ड इज डायमंड। अगर मिसिंग कार्ड E1 है तो E2 क्या होगा? मिसिंग कार्ड इज नॉट डायमंड। मिसिंग कार्ड इज नॉट डायमंड। ये मोटी मोटी बात तुम्हें समझाने के लिए मुझे सबसे पहले तुमसे ये पूछना है कि यार एक बात बताओ, 52 पत्तों में डायमंड के खोने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने डायमंड होते हैं कुल? 13। तो डायमंड के खोने की संभावना कितनी है? 13/52। तो डायमंड के लॉस्ट होने के चांस है 13/52। और डायमंड के ना खोने संभावना कितनी है? डायमंड खोने के चांस 13/52 है, 1/4। ना खोने कितनी है? यानी कि 39/52, यानी कि 3/4। होने की संभावना 13/52 और ना होने की 39/52। ठीक है, एक तो ये से। अब सवालों के जवाब दो। डायमंड खोने के बाद में, और डायमंड की जगह कुछ और भी खो जाने के बाद, मान लो नहीं खोया डायमंड, कोई और निकल गया, कुल कितने बचे? तुम्हें कितने निकालने हैं? 2 निकालने हैं। तो नीचे क्या लगेगा? 51 C2। यहाँ पर भी क्या लगेगा? 51 C2। एक सवाल का जवाब, अगर डायमंड हो गया तो कितने डायमंड बचे? तुम्हें कितने निकालने हैं? 2। तो ऊपर क्या आएगा? 12 C2। अगर डायमंड नहीं खोया, कुछ और खोया, तो कितने डायमंड बचे? अब क्या निकलेगा आंसर? 13 C2। पहले स्केल को समझो। पहली बात, डायमंड के खोने के चांस, डायमंड के ना खोने के चांस। डायमंड खोने पर डायमंड निकलेगा 12 C2। डायमंड के ना खोने पर डायमंड निकलेगा 13 C2। नीचे तो 51 C2 आना, पत्ते तो हर हाल में 51 बचेंगे। लेकिन अगर डायमंड का खो जाता है तो 12 डायमंड बचेंगे, डायमंड का नहीं खोता है तो 13 बचेंगे। अब तुम ऊपर किसको चुकाना है? ये देखो, मिसिंग कार्ड इज डायमंड, ये वाला ऊपर उचकेगा, यानी 13/52, ये इनटू में 12 C2 अकाउंट में 51 C2। सवाल को लिख लें और पेंडिंग डाल दें इसके ऊपर। ये पेंडिंग है समझाने के लिए, सॉल्व करवाने के लिए, सॉल्व भी नहीं करना। ये पेंडिंग है सिस्टमेटिक वे से दिखाने के लिए, तब काफी अच्छा जाएगा। कभी कभी जानबूझ कठिन कठिन चीजों को 1-2 दिन पहले रख दिया जाता है, शायद बॉडी कंफर्टेबल हो जाएगी उनको ऑल द डे सुनने पर कि हाँ ये तो सुना पहले, अच्छा लगता है सुनने में। सॉल्व मत करना है इसको। अब मैं इस सवाल को लैंग्वेज की जगह वैसे डब्बों बना के देखता हूँ, पक्का आ जाएगा आंसर निश्चित रूप से। ठीक है भाई।
अगला लिख दे, अगला कर ही देना अपने आप ही है, तो जानबूझ के मैंने इस जगह पे तुम्हें फंसाया कि तुम निकाल दोगे। मेरे पास में 3 डब्बे हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तीन डब्बों में सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। सिक्के पहले डब्बे में रखे हुए हैं 2 गोल्ड के सिक्के, अगले में रखे हैं 2 सिल्वर, उससे अगले में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। ए पर्सन चूज ए कॉइन, उसने एक सिक्का निकाला। ध्यान रखो इस पूरे खेल में सबसे काम का वर्ड कौन सा पता है? एक सिक्का निकाला। जब वो 2 निकालेगा 3 निकालेगा तब वो C2 को चल जाता है खेल। अगर 1 निकलेगा तो कुछ चक्कर ही नहीं है। अब उसने एक सिक्का निकाला विच इज फाउंड टू बी गोल्ड, जो गोल्ड का निकला है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट it is drawn from थर्ड बॉक्स। सेकंड तो मैं दे ही नहीं सकता, आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 बैग में से एक सिक्का निकाला, इस बात क्या चांस है कि तीसरे से निकला है। तीनों बैगों की चुनने की संभावना और उनमें से सिक्के निकलने की संभावना पे ध्यान दें। सिक्का गोल्ड का होना चाहिए। कल आसान तो है, बस शायद कुछ बातों को लेकर आसान नहीं हो। तीनों बैगों को चुनने के चांस 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, आगे प्लस ऐसे। तो बताएं पहले बैग में से गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी 1। एक अपन 2 थोड़ी आएगा। पहले बैग में कितने सिक्के हैं और दोनों गोल्ड के हैं, तो उसमें से गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी 1। दूसरे में से गोल्ड निकलने के चांस 0 और तीसरे में से गोल्ड निकलने के चांस 1/2। ऊपर कौन सा बचेगा? तीसरा बॉक्स, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। जगह समझो आदमी किसकी जगह फंस ही जाएगा निश्चित रूप से। अच्छा एक बात और सुनेंगे, इसमें कुछ कॉमन कट जाए तो काट डालो, ये सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। 1/6 इतना तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल आलस में नहीं बैठेंगे। 1/6 ये वाला बनेगा 1/6, इनका एलसीएम 6, ये वाला 2 + के 6 से का आंसर 1/3 आएगा ना। बसने वाला पॉइंट शायद 0 भी हो सकता था, शायद कभी कभी हो जाता है। ठीक है 109 करें। कैसे? नहीं, 3 पहले बैग चुने जाएंगे, उसके बाद सिक्के चुने जाएंगे। 2 केस में होगा, डायरेक्ट नहीं। सिक्के एक ही बैग में होते तो डायरेक्ट। कुछ ऐसा हिसाब किताब है। ऐसे मान ली कि मुझे पता है कि अंदर कमरे में 3 बैग रखे हैं, मैं किसी वाला को भेजूं, तीनों बैग सेम है, जा एक बैग लेके आ, उसमें गोल्ड का निकला तो तू बच जाएगा, नहीं निकला तो तू मारा जाएगा। तो वो 2 बार बसेगा। पहली बार जब वो वहां खड़ा होगा तब ये सोचेगा कि इनमें से कौन सा बैग लूं, 1 2 3 चाबी मेरे पास है, नहीं खोल सकता हूँ। अब उसमें पहले फंसा हुआ है तो बैग कौन सुनो, उसने अक्कड़ बक्कड़ किया और उसमें से एक बैग निकाला, ये ले जाता हूँ। और अब वो इस बात से भी डर रहा होगा कि इसमें गोल्ड निकले, उसमें डर 2 बार आया। पहली बार कब?
तो वो बैग चुनेगा, तो बैग चुनने के चांस 1/3। मतलब दूसरा डर तब है जब मैं बैग खोलूंगा कि मैंने खोल लिया, अब मैं उसको देखता हूँ तो और डर जाएगा कि अब इसमें गोल्ड निकला कि नहीं निकला। अगर गोल्ड निकला तो सेफ है, वरना नहीं। वो 2 बार डरेगा, 2 बार मल्टी करके सॉल्व करेंगे। ट्रांसफर केसेस खतरनाक। एक क्वेश्चन देखें। बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 कंटेन बैग 2 कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। One ball is transferred from bag 1 to bag 2। पहले बैग से दूसरे बैग में एक बॉल को ट्रांसफर किया गया और उसके बाद एक बॉल चुनी गई। एंड देन, अब खेल शुरू हुआ। एंड देन a ball is chosen found to be red वो लाल निकली है। तो इस बात की क्या संभावना है कि ट्रांसफर जो बॉल है वो ब्लैक होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ट्रांसफर की गई जो गेंद है वो काले रंग की है। इस बात की क्या संभावना है? देखो सीधी सीधी बात है कि तुम पे इस सवाल करने का कोई प्रेशर नहीं है जो नए हो जाए। सी वाला सवाल है, कोई प्रेशर नहीं, ट्रांसफर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम्हें देखना है, तुम इस बात से तो बैठे मत किया मुझे ये सवाल अपने आप से क्यों नहीं आता। नहीं आएगा, समझने ही पड़ेंगे तभी आएंगे। कोई चांसेस ही नहीं है कि अपने आप से आ जाए। तो बात ये कि हमारे पास में एक बैग ये, दूसरा बैग ये, उसमें से मैंने आंख बंद करके एक बॉल उठाई डाल दी। अब वो बॉल लाल भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। अच्छा तुम बैग चुनी, बॉल चुनी, दूसरे में से होगी, फिर कंफर्म हो जाओ। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फाउंड टू बी रेड फ्रॉम बैग 2। मतलब बॉल चुनी किस में से गई है? दूसरे बैग में से। मतलब मैंने पहले बैग में से उठा के एक बॉल यहाँ डाल दी, वो लाल भी हो सकती, काली भी हो सकती है। अब मैंने एक बॉल निकाली, वो लाल निकली है। तो इस बात क्या चांस है कि जो ट्रांसफर की गई बॉल है वो ब्लैक होगी। फिर तो क्वेश्चंस को बचाना ही खेल है। तो इस बात ये कि तुम्हारा कोई भी टॉपिक तुम्हारे पिछले टॉपिक से मैच नहीं कर रहा हो, इस बात ये भी सोचो, जस्ट सोच कर देखो तुम्हें 10th क्लास तक और 11th क्लास तक क्या पढ़ाया गया प्रोबेबिलिटी में? कुछ नहीं। सारे डाइस पे इवन नंबर आने के चांस ये पढ़ाया गया। और तो पत्ते नेकत सम 6 4 8 10 बाद है, उससे वो कुछ नहीं। जब तुम असलियत में प्रोबेबिलिटी को देखते समझ में आता है कि यार सबसे ज्यादा सोचने वाला चैप्टर यही है कि मैं शुरू क्या करूंगा। पहली बात ये बता दो, 2 बैग है और दोनों बैग को केस में कन्वर्ट करो। बैग 1 बैग 2। बैग 1 में कितनी बॉल है? 3 रेड 4 ब्लैक और अगले वाले में 4 रेड 5 ब्लैक। कोई भी आदमी इसमें बॉल ट्रांसफर कर देता है, कौन सी ट्रांसफर हो सकती है? पहली बार में हो सकता है रेड चली जाए। अगर पहली बार में रेड गई तो रेड निकलने के चांस बताओ। अगर मैंने यहाँ रेड पहुंचा दी तो इसमें से रेड निकलने के चांस बताओ। रेड निकलने के 5/10। अगर रेड पहुंची है तो रेड निकलने के चांस हैं 5/10। और अगर पहली बार में यहाँ से ब्लैक पहुंच गई, अब रेड निकलने के चांस बताओ। क्यों रेड के क्यों निकालने की? रेड ही निकाली है। अगर ब्लैक पहुंचे रेड निकलने के चांस बोलो कितने? 4/10। मतलब अच्छा फुल बोल तो 10 ही बनेंगी। अगर रेड पहुंच गई तो रेड की संख्या 5 हो जाएगी और नहीं तो चलिए एक बात और बताएं।
इसमें से यहां Z पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें से Z पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 3/7, और इसमें से ब्लैक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सवाल हो गया, क्या करना है, 3/7 का 4/7 का किसको ऊपर उचकाना है, फाइंड क्या करना है, ब्लैक वाला, तो 4/7 वाले को ऊपर उचका। कोई बात नहीं, इसे लिख रहे, तुम कल इसी कैटेगरी को स्टार्ट करोगे, ट्रांसफर केस को, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो।